गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त बलबीर सिंह हाज़िर हूँ नए चैनल के साथ जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो जैसे आपने सुना, मैंने कहा इग्नाइटेड माइंड क्लासेस, तो क्लासेस मीन्स कि स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल खोला है मैंने। और इस चैनल का मेन पर्पज़ यही है कि स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देना, अप टू डेट रखना, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती रहती है रेगुलर वे में, तो मैं आपको डिलीवर करता रहूँगा। इसमें इग्नाइटेड माइंड क्लासेस में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, चाहे वो पीजी में है, चाहे वो रिसर्च कर रहा है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी कैंडिडेट है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एनडीए की सीडीएस की तैयारी कर रहा है। बट अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज जो मेरी बात है जिसके रिगार्डिंग है वो है सिर्फ एकेडमिक पर्पस। तो जो कम्पिटिटिव पर्पस है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि यूपीएससी है, एनडीए है, सीडीएस है या असिस्टेंट कमांडेंट है, उसके रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें उस वीडियो में आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करना है और क्या क्या स्टडी मटेरियल पढ़ना है। प्लस जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा यूपीएससी के रिलेटेड, एसी के रिलेटेड, कैसे क्वालिफाई करते हैं, कैसे मैं आपको यहाँ पे अप टू डेट जो है इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे देता रहूँगा। तो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा मैं, वो आई थिंक 2 या 3 दिन में वो वीडियो आ जाएगा, उसको ध्यान से देखना। अच्छा, बट आज का जो मेरा मेन जो फोकस है वो है एकेडमिक पर्पस, यानी कि मैं एकेडमिक के रिगार्डिंग बच्चों का, क्योंकि बच्चों का बेस काफ़ी जो वीक है, मेरे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी क्लासेस पढ़ाता हूं, बट अभी थोड़ा लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा बंद किया है। तो इसी के कारण मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऑनलाइन इंटरेक्ट किया जाए स्टूडेंट्स के साथ। तो ऑनलाइन भी कई बार जो प्रॉब्लम आती थी नेटवर्क में, तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना स्टूडेंट्स को, क्योंकि लार्ज नंबर में स्टूडेंट को हम गैदर नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट में, तो 60-70 स्टूडेंट को पढ़ाना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना चैनल लॉन्च करूँगा और उसके ज़रिए बच्चों को जो है इन्फॉर्मेशन दूंगा। कोई भी क्लास का बच्चा है, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है या फिर वो 10th क्लास में पढ़ता है, वो पीजी में पढ़ता है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चाहे फर्स्ट में पढ़ते हैं, चाहे 5th में पढ़ते हैं, चाहे 8th में पढ़ते हैं, चाहे आप 10th में पढ़ते हैं, 12th में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके लिए वीडियोस आएंगे, मेडिकल स्ट्रीम के भी, नॉन मेडिकल के भी, कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारे जो इंडिया में जो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस कर रहे हैं वो है उनका बेस, क्योंकि हमारे बच्चों का बेस इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर इतना स्ट्रांग होता तो आज हमारा जीडीपी चाइना से आगे तो नहीं होता, बट उसके क्लोज होता। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ज़रा 1947 और 1949 में डिफरेंस देखिए। चाइना 1949 में इंडिपेंडेंट हो रहा है और इंडिया 47 में। उसके बावजूद आज जो गवर्नमेंट है कितना स्ट्रगल कर रही है, उस जीडीपी का टारगेट सेट किया गया है, तो वो जीडीपी उसने टारगेट जो सेट किया है उसको अचीव करना है, और उसमें अकेले प्रधानमंत्री का योगदान नहीं है, उनकी एफर्ट्स नहीं है, हमारा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आज हमारे बच्चे compete कर रहे हैं, आज उनका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो वो compete करेंगे किसके साथ? पाकिस्तान के साथ नहीं। हम पाकिस्तान से कभी कंपैरिजन में नहीं लाएंगे अपने आप को। हम यूएसए की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, चाइना की बात करेंगे, किसी और से नहीं, क्योंकि हमारा कंपटीशन ही उनके साथ है। ये छोटे मोटी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ नहीं है। हम 135 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है और एशिया में नंबर 2 पर है और पूरे वर्ल्ड में भी नंबर 2 पर है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। तो इस रिगार्डिंग मैं ये चीज़ सोच रहा था कि चलो क्यों ना बच्चों का, जो एक्चुअली काफ़ी सारी मुझे फ़ोन आते रहे, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहे, काफ़ी सारी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने प्रॉब्लम जताई की, और डिस्कशन भी काफ़ी हुई। कम से कम भी मैं आज का प्रोसेस में बता रहा हूँ, कम से कम 3-4-5 साल से, हालांकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ 13-14 साल से, ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। ऑनलाइन आपके सामने भी फर्स्ट टाइम मैंने चैनल जो है अपना लॉन्च किया है। तो बात यह है कि जैसे पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम थी उन्होंने मेरे आगे रखी, तो मैंने भी एनालाइज़ किया। हालांकि चैनल खोलने का मेरा कोई इतना मतलब कि सोच नहीं थी, ना ही मेरा मन था कि चैनल खोलूँ, चैनल लॉन्च करूँ। बट जैसे कि टाइम बीतता गया
तो काफ़ी सारी जो जब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं कंपटीशन में जाते हैं, बेचारे रह जाते हैं, फिर उसके बाद जो मैंने केसेस सुने उसके बाद, तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है। तो काफ़ी सारी मैंने जब एनालाइज़ किया सारी चीज़ों को, तो फिर मैंने ये चीज़ सोची क्यों ना अपना भी योगदान दिया जाए इस चीज़ के लिए कि स्टूडेंट क्यों सफ़र कर रहा है, कैंडिडेट क्यों सफ़र कर रहा है। अगर मेरे पास पोटेंशियल है तो मैं आपके साथ वो जो पोटेंशियल मेरे अंदर है, क्यों ना वो जो नॉलेज का बंडल है मेरे पास, जो नॉलेज है मेरे पास पड़ी हुई, क्यों ना मैं स्कैटर करूं उसको, क्यों ना उसको फैलाऊं। क्योंकि कहते भी हैं ना कि नॉलेज जितनी बांटोगे तो उतनी वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बड़े बड़े आईएएस देखे, बड़े बड़े मैंने ऑफिसर देखे, वो नॉलेज शेयर नहीं करते, फिर रास्ता बताते हैं, नॉलेज नहीं शेयर करेंगे, क्या किया ना, कन्फाइंड रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दूसरा बने। बट मैं चाहता हूँ कि आपके साथ हज़ारों, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो साइंटिस्ट है, चाहे वो इंजीनियर है, और मैं गारंटी देता हूँ, अब एक बार वीडियो देखना शुरू कीजिए, पहले एकेडमिक के देखिए, ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, यूपीएससी वालों के लिए सॉरी, जो दूसरे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ये सिर्फ एकेडमिक पर्पज़ के लिए, एकेडमिक पर्पज़ ओनली। आप वीडियोस देखिए, एक एक कंसेप्ट के रिलेटेड वीडियोस आएंगे, एनालाइज कीजिए उसको, प्रैक्टिकल रहिए, प्रैक्टिकल, किसी भी चीज़ को बोला जाए तो उसको प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल मतलब कहने का कि मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा लगे कि आप उस चीज़ को महसूस कर चुके हो, उस चीज़ को कर चुके, मतलब कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पे प्रैक्टिकल हो जाइए। ये नहीं कि थ्योरी पढ़ी, उसने थ्योरी लिखी है, तो सोल्यूशन क्या होता है, बस सोल्यूशन की एग्जाम्पल, क्वेश्चन पढ़ दिया, उसकी एग्जाम्पल बस किया नहीं। ऐसा लगना चाहिए कि आपने कुछ किया है भाई, प्रैक्टिकल किया है। आज नोबेल प्राइज हमारा इंडिया नहीं जीत रहा है, नोबेल प्राइज सारे कहाँ जा रहे हैं, कोई यूएसए जीत रहा है, यूरोपियन कंट्रीज जीत रहे हैं, हमारे कहाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर किसी से पूछा जाए ना एवरेज कैंडिडेट से, तो पता क्या बोलेगा, आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई वॉन्ट टू बिकम ए स्टेट सिविल सर्वेंट एंड दैट्स इट। व्हाट इज दिस। सिर्फ इंसान IAS तक ही सीमित रह गया। आज वर्ल्ड में किसका सिक्का चल रहा है, यूएसए का। यूएसए किस फ्रंट पे कामयाब हो रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट पे। आज $22 ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी है। बताइए मुझे, आप कैसे पहुंचा हुआ, क्या कारण है उसका। चाइना की 13-14 पहुंच गई, 13-14 ट्रिलियन पहुंच गई। इंडिया अभी 3+ हो रहा है, इतना झटके खा के बेचारा अलग चल रहा है। क्यों, कारण क्या है, करप्शन, एफिशिएंसी नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठेका ले रखा है सभी का कि 135 करोड़ को मैं गाइड करूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता उनका काम अच्छा है, बाकी की मैं गारंटी नहीं देता, बाकी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, सिर्फ प्रधानमंत्री की बात करूंगा क्योंकि वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो इलेक्टेड वे में आए हैं, नॉट सिलेक्टेड वे में। उनको इलेक्टेड वे में वो मतलब कि हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट में, इलेक्टेड में कहने का मतलब कि लोगों ने उनको चुना है। तो इसलिए मेरा फर्ज यही बनता है कि आप लोगों को गाइड करूं, जितना मेरे पास पोटेंशियल है आपके साथ शेयर करूं, जो मेरे पास नॉलेज का भंडार है। 10-12 साल मैंने जो यूपीएससी कैसे क्वालिफाई किया, किस तरीके से मेहनत की, उसके बाद JKPSC स्टेट सिविल सर्विसेज एंट्रेंस, तो मैं चाहता हूं कि आपको वो ट्रिक्स बताऊं, वो नॉलेज जो मेरे पास भंडार है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सब कुछ, इवन आर्ट्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद पब्लिक एड, ज्योग्राफी, क्या नहीं, कंसेप्ट के रिलेटेड वीडियोस देखना। एक वीडियोस आपके दिमाग में घुसेगा और आपको होगे बिल्कुल सर, और गारंटी देता हूँ अच्छी तरह वीडियोस देखोगे तो आप में से ही कोई मुझे कहेगा सर मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं IAS ऑफिसर भी हूँ, मैं स्टेट सिविल सर्वेंट भी हूँ। ये मत सोचो कि मैं IAS बनूंगा, ये मत सोचो मैं स्टेट सिविल। अब नोबेल प्राइज जीतो, बड़ी सोच सोचो। ये जो फिल्म स्टार क्या करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आज देख लो फिल्मी दुनिया का क्या हाल हो गया। वो सिर्फ ख्वाब में जीते रहते हैं। रियल हीरोज कौन है, वो जो बॉर्डर पे बैठे हैं, वो जो हमें 24/7 गार्ड कर रहे हैं। आज वो बॉर्डर पे नहीं हो ना तो फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो खड्डे में घुस जाए। और मैं पेरेंट्स को, स्पेशली पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने
बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए अंडर एस्टिमेट। बहुत पोटेंशियल है आपके बच्चों में। आपके बच्चे वो कर सकते हैं वो जो आपने सोचा भी नहीं है। एक ठेले वाला, एक रेडी वाला अगर आईएएस बन सकता है तो आपका बच्चा तो कुछ भी कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस दी जाए, अच्छे इन्वायरमेंट में उसको अच्छी गाइडेंस दी जाए, अच्छी टीचिंग हो, टीचर अच्छा होना चाहिए। क्या कुछ नहीं होता, टीचर पूरे देश का जो फ्यूचर है वो बदल देता है। आज इतने एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, इतने नॉलेजेबल स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर की खातिर है। टीचर तो है पीछे बैकबोन। अगर आज टीचर नहीं होता तो बच्चे जो है गलियों में वो सफाई कर रहे होते हैं, कोई रेडी लगा रहा था, कोई उधर होता, कोई इधर होता। आज टीचर की वजह से आज देखो कहाँ पहुँच गए हैं स्टूडेंट्स। कोई आईएएस है, कोई असिस्टेंट कमांडेंट है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कहीं पे है। मतलब अब इतने इंस्टीट्यूशन हैं, तो आप खुद आइडिया लगा लो कि टीचर क्या कर सकता है। बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि स्टूडेंट और पेरेंट्स का, सॉरी, टीचर का और स्टूडेंट का जो है वो कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ, मतलब कि अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करें, और पेरेंट्स जो है वो कोऑपरेट करें अपने बच्चे के साथ। उसको अंडर एस्टिमेट मत करें कि ये, जैसे मैंने कई बार देखा कि माँ बाप जो है वो ये कहते हैं कि यार मेरा बच्चा जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर परफॉर्मेंस? भाई आपका बच्चा अंडर परफॉर्म कैसे कर रहा है? आप कहते हो वो 90% लाया है, मेरा बच्चा 80% लाया है। ये कौन सी बात हुई? मैं नहीं समझता कि उसने 80% लाए तो उसने कम लाए। भाई 80% लाए हैं, ज़रा 135 करोड़ की तरफ नज़र घुमाइए। शायद आपका बच्चा 50% में नहीं है, वो तो फिर करोड़ों से करोड़ों में आ गया। तो यही चीज़ सोचने वाली है कि हम अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट, उसका पोटेंशियल, उसमें जो कैपेबिलिटी है, हम उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और ये बोल देते हैं उसको कुछ नहीं कर सकता। ये गलत बात है। चाहे वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, चाहे वो 5th क्लास में पढ़ता है, चाहे वो 8th में, 10th में, 12th में, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ता हो, उसको उसके पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कम मत कीजिए। मत उसको कम आंकिए। उसको ये मत सोचिए कि ये कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। अगर आज ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते तो फिर ये बड़े बड़े ऑफिसर कौन है? उनका भी अंडर एस्टिमेशन हुआ था, उनके पोटेंशियल को लेके बातें हुई थी, लेकिन आज वो आईएएस हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ मेरे फ्रेंड्स जो आईपीएस और आईएएस और स्टेट में सिविल सर्वेंट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट आज वो उधर बैठे हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो मेरी आपसे यही विनती है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को प्लीज़ इन पर बोझ ना डालिए, इनको एनकरेज कीजिए, इनको नई सोच दीजिए। 21st सेंचुरी की सोच। भारत कहाँ जा रहा है? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, नॉट इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना। भाई हमें इंडिया का देखना है, इंडिया का फ्यूचर देखना है। अगर आज इंडिया $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है ना, उसको प्लस करना है, यानी कि हमें इतना मेहनत करना है कि इंडिया को 2030 तक हमें चाइना तक पहुंचाना है, यानी कि हमें हिट करना है 10+, यानी कि लगभग $11-12 ट्रिलियन हमारा जीडीपी होना चाहिए। बच्चों को मेहनत करवाइए, बच्चों को साइंटिस्ट बनाइए, न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज वो इंट्रोड्यूस करेंगे। हम नहीं जाएंगे S-400 खरीदने के लिए रशिया के पास, हम नहीं जाएंगे फ्रांस से राफेल खरीदने के लिए, हम नहीं जाएंगे यूएसए से बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर खरीदने के लिए, या फिर और फाइटर्स खरीदने के लिए, या फिर वेपन्स लेने के लिए, या फिर पोसाइडन लेने के लिए, जो हमारे पास नेवी वाले से एयरक्राफ्ट है वो लेने के लिए जाएंगे। हमारे पास खुद का होना चाहिए, खुद हम मैन्युफैक्चर करें। भाई हमारे पास 135 करोड़ जनसंख्या है, यही तो है हमारी सबसे बड़ी वेल्थ। अपने बच्चे के अंदर आग भरिए, उसको कहिए देख इंडिया में कितना टैलेंट है, तेरे में भी टैलेंट है, यूटिलाइज कर उसको पॉजिटिव वे में। आज मैंने लेक्चर जो दिया आपको अभी, उसका मेन मकसद यही है और देने का मकसद यही है कि आप अपने बच्चे को तैयार कीजिए उस
परफॉर्मेंस के लिए जो दूसरे लोग हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद कोई एक्सपेक्ट ना कर सके कि वो ऐसी चीज़ करके दिखाए, आपको ऐसी डेवलपमेंट करके दिखाए कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। परसेंटेज पर मत जाइए, आज परसेंटेज से दुनिया नहीं चेंज हुई है, दुनिया मेहनत से चेंज हुई है, परसेंटेज ने कुछ नहीं किया उधर। परसेंटेज वाले बाहर प्रोटेस्ट करते हैं 90 लेके। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों को फ्रीडम दीजिए, उतनी फ्रीडम दीजिए कि वो लिमिट में रहे। ज़्यादा फ्रीडम मत दीजिए कि वो मोटरसाइकिल की स्पीड 100 करे और बस उसके बाद, वो वाली फ्रीडम नहीं। फ्रीडम दीजिए उसको, लेकिन उसको अपने सोसाइटी में रहना कैसे है, कैसे टॉक करनी है, एटिकेट्स सिखाइए उसको जो सोशल नॉर्म्स के बारे में बताइए, सोसाइटी में रहने के जो हमारे सोसाइटी में, समाज में कैसे रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ पेरेंट्स सिखा सकते हैं। टीचर क्या है, टीचर ने तो भाई पूरा रास्ता दिखाना है उसको। आपका बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। मेरे जो वीडियोस हैं एकेडमिक पर्पस के लिए, उनका मेन मकसद ही यही है कि बच्चे का मेंटल लेवल हाई करना, मेंटल होराइजन को ब्रॉड करना, सोचने की शक्ति, प्रैक्टिकल फॉर्म, जो चीज़ लिखी उसको आप प्रैक्टिकल कैसे करना है, प्रैक्टिकल फॉर्म कैसे उसको कैसे प्रैक्टिकल वे में करना है। आपने कोई थ्योरी लिखी, भाई अगर हम एटम के बारे में पढ़ता है, एटम क्या होता है, सेल के बारे में सेल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। दीज आर, मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर की जाएं तो स्टूडेंट जो है अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकता है। मैं कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड ये नहीं कहूँगा कि मेरी जो मेरा लेक्चर होगा वो कन्फाइंड होगा, मतलब कि बस 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाना मैंने, नहीं, वो गलत है आपकी सोच। हर एक सब्जेक्ट को मैं कवर करूँगा, चाहे वो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, कुछ भी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। जो कंसेप्ट बच्चों का मुझे लगता है कि वीक है, वो सारे कंसेप्ट जो है बच्चों को मैं बताऊँगा। मेरे वीडियोज़ जो हैं, एक बार आपने देख लिए तो मुझे लगता है दूसरी बार आप और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इस बोर्ड पे फ़िलहाल जितनी देर तक ये बोर्ड है मेरे पास, वाइट बोर्ड, तो डिजिटल का भी मैंने इंतज़ाम किया है, तो जब तक डिजिटल नहीं आता तब तक आप वाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो इस पर मैं सारी थ्योरीज़ और कैसे कैसे जो है कंसेप्ट का डिटेल विद डायग्राम्स आपको बताऊंगा। तो उसको आप समझने के बाद इतना मुझे लगता है कि आपका जो मेंटल लेवल ना, सोचने की शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मुझे लगता है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। कम्पिटिटिव फील्ड में आप खाली जैसे 12th क्लास क्लियर करने के बाद बच्चे सोचते हैं मैंने क्या करना है, भाई एनडीए, उसके बाद सीडीएस की प्रिपरेशन करो ग्रेजुएशन के बाद, फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करो, भाई बड़ी सारी चीज़ें फिर सामने आ जाती हैं जिसमें आप जा सकते हो। भाई साइंटिस्ट बनने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप में वो दिमाग भी तो चाहिए। IITians बनो, इंजीनियर बनो। आज नासा में देखो इंडिया के साइंटिस्ट बैठे हैं, इसरो में जाओ, अपने देश को आगे ले जाओ, मेक इन इंडिया पर फोकस करो। भारत आगे कैसे बढ़ेगा जब मेक इन इंडिया पर फोकस होगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, समझ गए ना। तो इसलिए मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए, पॉजिटिव तरीके से उनको मतलब कि गाइड करिए कि हमारा बच्चा सब कुछ कर सकता है, और हमने कभी भी किसी की जेलसी नहीं करनी है। पेरेंट्स जो हैं कभी किसी की जेलसी मत करें, बच्चे को वो मतलब वो चीज़ ना सोचने पर मजबूर है कि मेरी परसेंटेज कम कैसे आ गई दूसरे बच्चे से। नहीं, परसेंटेज आई है कम, लेकिन तेरे में जो पोटेंशियल है वो शायद हो सकता है दूसरे में पोटेंशियल ना हो। तेरे अंदर का पोटेंशियल दूसरे के साथ मत कंपेयर करो, मतलब जो उसके अंदर है वो दूसरे के अंदर शायद ना हो। तो इसलिए वीडियोस देखिए, ठीक 3-4 दिन के बाद मैं सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। ये सभी क्लासेस के लिए बोल रहा हूँ, राइट फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू 12th, और इवन ग्रेजुएट्स वो भी सुन रहे हैं मेरे को, पीजी वाले, पोस्ट ग्रेजुएट, और जो फ्रेश पीएचडी कर रहे हैं वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। इवन
जब मैं लाइव आऊँगा, शायद 1 महीने में एक बार लाइव आऊँगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो या फिर लिंक दिया है मैंने, सॉरी लिंक दूंगा मैं नीचे आपको। फ़िलहाल आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन जो है नीचे दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो ये वीडियोस अब आने वाले हैं इसके बाद, तो मुझे लगता है कि इंडिया 10 ट्रिलियन क्या, वो तो यूएसए को भी पार कर देगा 2030 तक। तो मैं यही चाहता हूँ, प्लीज़ आप पढ़िए, अपने माइंड का लेवल बढ़ाइए, और पेरेंट्स से यही गुजारिश करूँगा कि आप बच्चे को एनकरेज कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा ही भारत का भविष्य है। और जो प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का, मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, उनमें मदद मिले और हमारा देश एशिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कहलाए, इकोनॉमिक और मिलिट्री और हर एक फ्रंट पे। धन्यवाद।